न्यू दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। एम्बेसी की तरफ से बोला गया है कि डिप्लोमेट्स के सभी मिशंस को न्यू दिल्ली के अंदर रद्द कर दिया जाएगा और एम्बेसी को भी परमानेंटली बंद किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। अपने सभी ऑपरेशंस को बंद करने की खबर के ठीक 2 महीने बाद अफगानिस्तानी एम्बेसी ने फरवरी को एम्बेसी को परमानेंटली क्लोज करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वह अफगानिस्तानी रिपब्लिक का झंडा प्रेमिसेस के अंदर फैलाने की रिक्वेस्ट करेंगे और अनाउंसमेंट की गई है कि एम्बेसडर फराद मुमांस, जो कि एम्बेसडर है रिपब्लिक अफगानिस्तान के, उन्होंने बताया है कि एम्बेसी के एम्बेसडर और बताया कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई चैलेंजेस की वजह से इस डिसीजन को लिया गया है। इस डिसीजन को एम्बेसी के द्वारा इंडिया में होने वाले ऑपरेशन, जो कि सितंबर 30 को होने वाले हैं, उससे ठीक पहले लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशंस के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की बात की जा रही थी, जिसकी वजह से मिशंस काफी नॉर्मलाइज ऑपरेटेड किए जाते, बट ऐसा नहीं किया गया, जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया है। 8 हफ्ते तक वेट करने के बाद भी डिप्लोमेट्स का एक्सचेंज यानी कि वीजा एक्सटेंड नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान और इंडियन एजेंसीज की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया गया है, जिस प्रकार से प्रॉब्लम फेसिंग एम्बेसी यानी कि अफगानिस्तान एम्बेसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि वीजास को पूरी तरह से परमिशन दी जा रही थी जिनको नीडेड है और जो नीडेड पर्सन्स है, और जो भी जांच करने के बाद जिन वीजास को एक्सेप्ट किया जाना था उनको एक्सेप्ट भी किया गया है। अफगानिस्तानी एम्बेसी की तरफ से ये बोला गया है कि इंडिया एक काफी अच्छा पार्टनर रहा है अफगानिस्तानी रिपब्लिक 2001 से, और हम इंडिया की गवर्नेंस को रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी लिमिटेशंस और बैलेंस एक्ट, जो कि रिक्वायर्ड है आज के जियोपॉलिटिकल दुनिया के अंदर। मोमंजे ने कहा है कि वह डिसीजन इंडिया के मिशंस को क्लोज करने का, यानी कि इंडिया के अंदर अफगानिस्तानी मिशंस को क्लोज करने का और मिशंस कस्टोडियल अथॉरिटी यानी कि मिशंस की कस्टोडियल अथॉरिटी होस्ट कंट्री को देना काफी सही रहेगा। आज इंडिया में अफगानिस्तानी डिप्लोमेट्स नहीं है, सभी अफगानिस्तान या तो वापस चले गए हैं या फिर थर्ड कंट्रीज के अंदर जा चुके हैं। सभी सिर्फ तालिबान यानी कि तालिबानी डिप्लोमेट्स इंडिया के अंदर इस समय मौजूद हैं, जो कि अभी अपने नॉर्मलाइज्ड डेज वर्क कर रहे हैं, यानी कि डे टू डे वर्क पे काम कर रहे हैं। अफगानिस्तानी डिप्लोमेट्स की तरफ से ये बोला गया कि अफगानिस्तानी रिपब्लिक मिशंस को पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट को सौंप दिया जाएगा और यह अब सीधा उनके ऊपर है, यानी कि जिम्मेदारी पूरी तरह से उनके ऊपर है कि वह किस प्रकार से इन मिशंस को या तो क्लोज कर देते हैं या तो जारी रखते हैं, या फिर वह तालिबानी डिप्लोमेट्स पर सौंप दिए जाएंगे। और उनकी तरफ से ये बोला गया कि वी आर नाउ इनटू द एंड। बताया जा रहा है कि बदले में अफगानिस्तानी डिप्लोमेट्स की तरफ से ये मांगा गया और उस पे सोचने की बात की गई कि अफगानिस्तान देश के अंदर जिस प्रकार से पॉवर्टी, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकली भेदभाव और एक तरह का बहिष्कार देखने को मिल रहा है, पर बात की जाए और उस पर सोचा जाए। रिक्वेस्ट के अंदर भी बोला गया कि इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तानी डिप्लोमेट मिशंस की प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, व्हीकल्स और $1,00,000 को कस्टडी में ले ले, और अफगानिस्तानी एम्बेसी की तरफ से भी और ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि अफगानिस्तानी एम्बेसी के अंदर, उनके प्रेमिसेस के अंदर अफगानिस्तानी रिपब्लिक फ्लैग को लगे रहने देने के लिए कहा गया है। एम्बेसी ने अनाउंस किया है कि वह 1 अक्टूबर को अपने सारे मिशंस को क्लोज कर देंगे और एक पूरी तरह से क्लोजर पर बात करेंगे ड्यू टू द लैक ऑफ फेलियर, जो कि अफगानिस्तानी एम्बेसी के अंदर लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से देखने को मिला है। इसकी वजह से आज ये डिसीजन देखने को मिल रहा है और किस प्रकार से आगे जाके गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में क्या समझौता और किस प्रकार की बातें वापस से होती हैं और किस प्रकार की बातें होती हैं, ये देखना जरूरी रहेगा। इस खबर में इतना ही। आप सभी देख रहे थे न्यूज़ वन टुडे। आप सभी से मिलते हैं अगली खबरों में।